गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सर्जिकल पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्डोमिनल सर्जरीज। एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर मोस्ट कॉमनली जो पोजीशंस होती है वो कौन सी होती है? सुपाइन पोजीशन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, ऐसे होती है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, हियर यू कैन सी दिस लिथोटमी यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल, यूरोलॉजिकल एंड रेक्टल प्रोसीजर। जो लिथोटमी पोजीशंस होती है वो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, यूरोलॉजिकल एंड रेक्टल प्रोसीजर्स के लिए की जाती है। सुपाइन जो होती है वो मोस्ट कॉमनली पोजीशंस फॉर एब्डोमिनल, कार्डियक एंड मैनी अदर सर्जरीज। ठीक है, लेटरल डिक्यूबिटस यूज्ड फॉर थोरेसिक एंड सम किडनी सर्जरी। ट्रेंडलंगर पोजीशन हेड डाउन टिल्ट फॉर पेल्विक सर्जरी और हाइपोटेंशन मैनेजमेंट। हाइपोटेंशन मैनेजमेंट के लिए की जाती है या फिर पेल्विक सर्जरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सर्जरी इज़ द प्रोन पोजीशन मोस्ट ऑफन यूज्ड। अक्सर कौन सी सर्जरीज के अंदर प्रोन पोजीशन यूज़ की जाती है? अपेंडेक्टमी भी नहीं करते, स्पाइनल सर्जरीज में हम करते हैं, हर्निया भी नहीं करते, हर्निया में सुपाइन करते हैं, सिजेरियन सेक्शन में भी सुपाइन पोजीशन होती है और अपेंडेक्टमी में भी सुपाइन पोजीशन होती है। सो राइट आंसर इज स्पाइनल सर्जरीज। ठीक है, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड्स एक्सेस टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली द स्पाइन एंड पोस्टीरियर फोसा सर्जरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लिथोटमी पोजीशन इज एसोसिएटेड विद विच कॉम्प्लिकेशंस इफ मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर लिथोटमी पोजीशंस को लंबे समय तक अगर बना के रखेंगे तो उससे जुड़े कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, लिथोटमी इंक्रीज कंपार्टमेंट प्रेशर इन द लेग्स, प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। प्रोलॉन्ग यूज कैन लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम उसको बना के रखेंगे तो क्या हो सकता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी कब हो सकती है? मोर कॉमन इन ट्रेंडलंबर्ग पोजीशन with arms extended above the head. Pressure alopecia from prolonged head pressure in supine. Foot drop और drop foot भी हम इसको बोल सकते हैं, drop foot from peroneal nerve injury. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लेप्रोस्कोपिक पेल्विक सर्जरी द प्रेफर्ड पोजीशन इज। जो लेप्रोस्कोपिक पेल्विक सर्जरीज होती है उनमें कौन सी पोजीशन प्रेफर की जाती है? ट्रेंडलंबर्ग पोजीशन ऐसी होती है, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? हेड डाउन टिल्ट शिफ्ट्स एब्डोमिनल विसरा सिफेल्ड इंप्रूविंग पेल्विक एक्सेस। रिवर्स ट्रेंडलंबर्ग इज यूज्ड फॉर अपर एब्डोमिनल सर्जरी। इसका जो उल्टा रहेगा इसमें हेड अप हो जाता है और लेग्स डाउन हो जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन इन पेशेंट विद ARDS। तो इसके लिए जो पेशेंट ARDS से डायग्नोज होते हैं उनके लिए कौन सी पोजीशन सही रहती है? प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इम्प्रूव्स वेंटिलेशन, परफ्यूजन, मैचिंग इन ARDS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन थायराइड सर्जरी विच पोजीशन इज यूज्ड। जो थायराइड सर्जरी हम करते हैं उसमें कौन सी पोजीशन बेसिकली यूज़ करते हैं? रिवर्स ट्रेंडलंबर्ग पोजीशन। ठीक है, रिवर्स ट्रेंडलंबर्ग विद नेक एक्सटेंशन, स्लाइट हेड एलिवेशन रिड्यूसेस वीनस कंजेशन एंड इम्प्रूव्स सर्जिकल एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच नर्व इंजरी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन के लिए हमने क्या? कॉमन पेरिनियल नर्व के कारण, और फुट ड्रॉप भी इसी में होता है। ठीक है, फुट ड्रॉप भी इसी में होता है। कंप्रेशन अगेंस्ट स्ट्रिपर्स कैन इंजर द कॉमन पेरिनियल नर्व कॉजिंग फुट ड्रॉप। देखो यहाँ लिखा भी है फुट ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग न्यूरोसर्जिकल पोस्टीरियर फोसा सर्जरी द प्रेफर्ड पोजीशन इज। जो न्यूरोसर्जिकल पोस्टीरियर फोसा सर्जरी होती है वो उसमें हम कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं? उसमें हम यूज़ करते हैं सिटिंग और प्रोन पोजीशन। सिटिंग बहुत कम यूज़ करते हैं और प्रोन पोजीशन मोस्टली यूज़ की जाती है। सिटिंग लाइक दिस और प्रोन लाइक दिस। ठीक है, प्रोन प्रोवाइड्स ऑप्टिमल एक्सपोजर, सिटिंग पोजीशन समटाइम्स यूज्ड बट कैरीज रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म। क्यों नहीं करते सिटिंग पोजीशन यूज़ हम? क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं, रिस्क रहता है
एयर एम्बोलिज्म का, इसलिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं प्रोन पोजिशंस. प्रोन प्रोवाइड्स ऑप्टिमल एक्सपोजर्स. एट्थ, ड्यूरिंग न्यूरोसर्जिकल पोस्टीरियर फोसा सर्जरी द प्रेफर्ड पोजिशन इज. जो न्यूरोसर्जिकल पोस्टीरियर फोसा सर्जरी होती है वो एक्चुअली बैक में होता है, हेड के बैक साइड में होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी पोजीशन यूज़ करेंगे? प्रोन पोजीशन. अक्सर प्रोन पोजीशन यूज़ की जाती है क्योंकि प्रोन जो पोजीशन होती है वो प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्सपोजर. ठीक है, और जो सिटिंग पोजीशन होती है वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें रिस्क होता है एयर एम्बोलिज्म का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कैन कोज विच फिजियोलॉजिकल चेंज. तो इसमें क्या होता है? विनस रिटर्न होता है, बेसिकली इंक्रीज्ड विनस रिटर्न. ट्रेंडलनबर्ग इंक्रीज प्री लोड बट ऑल्सो इंक्रीज ICP एंड IOP. ICP क्या होता है? इंट्रा क्रेनियल प्रेशर और इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर राइट न्यूमोनेक्टमी. राइट न्यूमोनेक्टमी के लिए कौन सी पोजीशन यूज करेंगे? लेफ्ट लैटरल डिक्यूबिटस. ठीक है. फॉर थोरैकोटमी द पेशेंट इज पोजिशन विद ऑपरेटिव साइड अप. इसमें क्या रहेगा? ऑपरेटिव साइड जो रहेगी वो अप रहेगी. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.